साल था 1983 की अथाह गहराइयों में तूफानी लहरों के बीच एक छोटी सी नाव सागर सत्य डगमगा रही थी। उस पर सवार थी एक अनुभवी गोताखोरों की टीम जिसका नेतृत्व कर रहे थे रवि शर्मा, एक पुरातत्वविद और साहसी खोजी जिनका सपना था प्राचीन रहस्यों को उजागर करना। उनके साथ थी अनन्या मेहता, एक समुद्री जीव विज्ञानी जिनकी प्राचीन सभ्यताओं में गहरी रुचि थी, और विक्रम, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो नवीनतम उपकरणों के साथ समुद्र की गहराइयों को स्कैन करने में माहिर था। उनका मिशन था एक प्राचीन खजाने की खोज जिसके बारे में सदियों पुरानी किंवदंतियां गूंजती थीं। एक खजाना जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका से जुड़ा था। लेकिन जब वे सतह से मीलों नीचे उतरे तो जो नजारा उन्हें दिखा उसने उन्हें अवाक कर दिया। समुद्र की तलहटी में एक विशाल सुव्यवस्थित नगरी फैली थी। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर जटिल नक्काशी थी, चौड़ी सड़कें जो मानो आज भी जीवित हो, और सोने सी चमकती इमारतें जिनमें समय की मार झेलने के बावजूद एक अलौकिक आभा थी। यह थी द्वारका, श्री कृष्ण की पवित्र नगरी जो महाभारत की कथाओं में अमर है। लेकिन इस खोज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। दीवारों पर अजीब निशान थे जो किसी अज्ञात भाषा के प्रतीकों जैसे लगते थे। क्या यह कोई प्राचीन कोड था, या शायद कोई चेतावनी थी? जब रवि की टीम ने नगरी के केंद्र में एक भव्य मंदिर के अवशेष खोजे तो उन्हें एक मूर्ति के पास एक चमकता हुआ रत्न मिला। यह रत्न पानी की गहराइयों में भी नीली रोशनी बिखेर रहा था, मानो उसमें कोई जीवंत शक्ति हो। रवि ने जैसे ही रत्न को छूने की कोशिश की, समुद्र में एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि फैल गई। अनन्या ने तुरंत उसे रोका। रवि, रुक जाओ, यह कोई साधारण रत्न नहीं है। देखो, इसके आसपास की हवा बदल रही है। विक्रम ने अपने स्कैनर से रत्न की जांच की और पाया कि यह एक असामान्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो उनके उपकरणों को भी प्रभावित कर रही थी। मंदिर के पास एक प्राचीन तख्ती मिली जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो इस रत्न को लेगा वह द्वारका के श्राप को जागृत करेगा। केवल सच्चा भक्त ही इसकी शक्ति को संभाल सकता है। तख्ती पर श्री कृष्ण की मुहर थी, लेकिन वह मुहर आधी टूटी हुई थी, मानो किसी ने इसे जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की हो। अनन्या ने तख्ती को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह रत्न द्वारका की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ और भी छिपा है। हमें इसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा पर जरासंध के 18 हमलों से तंग आकर समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाने का फैसला किया। समुद्र देवता की कृपा से मिली 12 योजन भूमि पर विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी रची जो उस युग की सबसे आधुनिक सभ्यता थी। सुनहरे महल, चमचमाते फव्वारे, हरे भरे बगीचे और संगमरमर से बने तालाब, द्वारका का हर कोना श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह था। नगरी के केंद्र में था श्री कृष्ण का राजमहल, जिसके सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त कक्ष था। इस कक्ष में एक प्राचीन शक्ति संरक्षित थी जिसे श्री कृष्ण ने केवल अपने सबसे विश्वस्त साथियों के साथ साझा किया था। कहा जाता है कि यह शक्ति एक रत्न के रूप में थी जो समय और प्रकृति को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन इसकी रक्षा के लिए एक जटिल पहेली बनाई गई थी जिसे केवल सच्चा भक्त ही हल कर सकता था। रवि की टीम को मिला रत्न उसी गुप्त कक्ष का हिस्सा था, लेकिन इसे निकालने की कीमत क्या होगी? अनन्या ने मंदिर के अवशेषों में एक गुप्त द्वार खोजा जो आधा खुला था। द्वार के पीछे एक अंधेरा गलियारा था जिसकी दीवारों पर चमकते प्रतीक थे। जैसे ही टीम गलियारे में दाखिल हुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर प्रतीक और तेजी से चमकने लगे। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसमें एक प्राचीन योद्धा की धुंधली आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और उसकी आंखें रत्न की तरह चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने द्वारका के पवित्र रत्न को छुआ है। यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। इसे वापस लौटाओ, वरना समुद्र का क्रोध तुम्हें निगल लेगा। रवि ने जवाब दिया, हम केवल सच्चाई खोज रहे हैं। यह रत्न दुनिया को द्वारका की महानता दिखा सकता है। योद्धा ने हंसते हुए कहा, सच्चाई? सच्चाई वह नहीं जो तुम देख रहे हो। यह रत्न द्वारका की आत्मा है और इसका गलत इस्तेमाल इस नगरी को फिर से जागृत करेगा।
लेकिन विनाश के साथ। आकृति के गायब होते ही गलियारा हिलने लगा और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। टीम को जल्दी से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन रवि ने रत्न को अपने साथ ले लिया। सतह पर पहुंचते ही आसमान अचानक काला हो गया और समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। अनन्या ने चिल्लाकर कहा, रवि, हमें इसे वापस करना होगा, यह श्राप जाग रहा है। लेकिन रवि ने कहा, नहीं, यह रत्न हमें इतिहास की सबसे बड़ी खोज देगा। महाभारत की कथा के अनुसार गांधारी के श्राप और यदुवंश के आपसी झगड़ों ने द्वारका को विनाश की ओर धकेल दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने बचे हुए लोगों को द्वारका से हस्तिनापुर ले गए और तभी विशाल लहरें उठी जो पूरी नगरी को समुद्र में समेट ले गई। लेकिन 1983 की खोज में कुछ और रहस्य सामने आए। रवि की डायरी में लिखा था कि रत्न को सतह पर लाने के बाद से उनकी टीम के कुछ सदस्य रात में अजीब सपने देख रहे थे। सपने जिनमें एक योद्धा उन्हें समुद्र की गहराइयों में खींच रहा था। विक्रम ने अपने स्कैनर से रत्न की ओर जांच की और पाया कि यह एक अज्ञात धातु से बना था जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। क्या यह रत्न वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति का स्रोत था, या फिर यह केवल एक प्राचीन तकनीक थी जिसे श्री कृष्ण ने छिपाया था? रवि ने रत्न को एक गुप्त लैब में भेजने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उनकी नाव पर हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने रत्न को चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशाल लहर ने नाव को हिलाकर रख दिया और रत्न समुद्र में गिर गया। 1979 में भारतीय पुरातत्वविद SR राव ने द्वारका की खोज शुरू की थी। उनकी टीम को 560 मीटर लंबी दीवार, 30 खंभे और प्राचीन बर्तन मिले जो 1500 ईसा पूर्व से भी पुराने थे। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कच्छ की खाड़ी के पास और खोज की, जिसमें चूना पत्थर के खंड, सिक्के और कलाकृतियां मिली जो 9000 साल पुरानी थी। 2007 में नौसेना के गोताखोरों ने एक प्राचीन नदी के अवशेष खोजे जो द्वारका के बंदरगाह से जुड़ी थी। ये खोजें साबित करती थी कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक उन्नत सभ्यता थी। लेकिन रवि की खोज में मिला रत्न और तख्ती आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लैब में रत्न की जांच के दौरान एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ और रत्न गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसे किसी गुप्त संगठन ने चुरा लिया जो इसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। दूसरों का मानना है कि रत्न खुद समुद्र में लौट गया, मानो द्वारका की आत्मा ने उसे वापस बुला लिया हो। रवि की डायरी के आखिरी पन्ने में एक वाक्य लिखा था, मुझे लगता है द्वारका हमें देख रही है। आज भी द्वारका की गहराइयों में छिपे अवशेष वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या रवि और उसकी टीम ने जो रत्न निकाला वह अब भी कहीं मौजूद है? क्या वह प्राचीन शक्ति वास्तव में समय और प्रकृति को नियंत्रित कर सकती थी? और अगर वह गलत हाथों में पड़ गई तो क्या द्वारका का श्राप फिर से जागेगा? कुछ स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि रात के समय जब समुद्र शांत होता है, द्वारका के अवशेषों से नीली रोशनी निकलती है और एक गहरी ध्वनि सुनाई देती है, मानो नगरी अपनी कहानी सुना रही हो। रवि ने अपनी आखिरी खोज के बाद कभी समुद्र में गोता नहीं लगाया। अनन्या अब भी द्वारका के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कहती है, कुछ रहस्यों को वही रहने देना चाहिए। द्वारका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की आत्मा है